हेलो एवरीवन। आज हम सीबीएसई कक्षा 10 हिंदी बा सीबीएसई कक्षा 10 हिंदी बा से संबंधित व्याकरण में पदबंध के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पदबंध के बारे में जानने के लिए इसकी अर्थ एवं परिभाषा इसके बारे में जानेंगे। पदबंध के भेद, पहले अर्थ, परिभाषा, उसके बाद भेद। अब आते हैं पदबंध। पद जोड़ बंध, इसको पदबंध कहते हैं। पद जोड़ बंध को पदबंध कहते हैं। इन दो शब्दों के मेल से ये पदबंध बना है। पदबंध को जानने से पहले पद शब्द को जानना बहुत आवश्यक है। पदबंध को जानने से पहले ये पद क्या है इसके बारे में जानना आवश्यक है। पद स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, यानी पद कहते हैं। स्वतंत्र और सार्थक, जो स्वतंत्र होता है और सार्थक जिसका अर्थ होता है, सही अर्थ होता है, उस ध्वनि समूह को शब्द या पद कहते हैं। जैसे कपड़ा, कपड़ा हो सकता है, बच्चा हो सकता है, कुछ भी शब्द जो स्वतंत्र होता है और उसका अर्थ होता है सार्थक ध्वनि समूह। किसी शब्द का जब किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे पद कहते हैं। मतलब यहाँ पर ये कपड़ा जो है ये पद हुआ है। मतलब इसी शब्द से, यहाँ पर किसी, मैंने ये मिस्टेक हुआ है, इसी या किसी, कुछ भी, इसी शब्द का जब किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे पद कहते हैं। जैसे कपड़ा बहुत सुंदर है, तो ये हो गया है कपड़ा बहुत सुंदर है, ये हो गया है पदबंध। मतलब इस शब्द का इसमें प्रयोग हुआ है, कपड़ा इस वाक्य में प्रयोग हुआ है, तो ये हो गया एक पदबंध। ऐसे पदबंध का अर्थ एवं परिभाषा। अब आते हैं इसकी अर्थ और परिभाषा। जब दो या अधिक शब्द या पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। जब दो या अधिक पद, दो शब्द हो या उससे अधिक शब्द हो, पद हो, जब नियत रूप से और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करते हैं उसे पदबंध कहते हैं। कई शब्दों में कई पदों, दूसरे शब्दों में कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को, मतलब एक वाक्य में बहुत सारे पद होते हैं ना, तो उन पदों के योग से बने जो भी वाक्यांश होते हैं उसको पदबंध कहते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर हरदेव बाहरी, इनके शब्दों में इन्होंने पदबंध की परिभाषा कुछ इस तरह से दी है। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। इनके अनुसार, डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद उस वाक्य में एक से अधिक पद जो है परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, अर्थ देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते हैं, उसे पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। जैसे यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है, यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। इस वाक्य में अत्यंत सुशील और परिश्रमी चार पद हैं। अत्यंत सुशील और परिश्रमी चार पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात विशेषण का काम कर रहे हैं। इस प्रकार रचना की दृष्टि से पदबंध में तीन बातों का होना आवश्यक है। रचना की दृष्टि से, जैसे नंबर 1, इसमें
एक से अधिक पद होते हैं। पदबंध में याद रखनी बातें जो है ये हैं, इसमें एक से अधिक पद होते हैं। रचना की दृष्टि से पदबंध में 3 बातों का होना बहुत ही ज़रूरी है। पहला है एक से अधिक पद होते हैं। दूसरा है ये पद इस तरह से संबद्ध होते हैं कि उनसे एक इकाई बन जाती है। तीसरा, पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। ये है पदबंध में ध्यान रखने योग्य बातें। पदबंध में ध्यान रखने योग्य बातें क्या है? पहला वाला, पदबंध वाक्य के एक अंश के रूप में होता है, ना कि एक पूरा वाक्य होता है। जो पदबंध जो है वाक्य में एक अंश के रूप में होता है, ये पूरा वाक्य नहीं होता है। इसमें एक से अधिक पदों का समावेश होता है। एक से अधिक पदों का समावेश होता है। तीसरा है वे पद आपस में जुड़कर व्याकरणिक इकाई का रूप लेते हैं। ये जो एक से जो अधिक पद का समावेश होता है ना जी, ये जो है आपस में मिलकर के एक व्याकरणिक इकाई का रूप लेते हैं। चौथा, हर पदबंध में एक मुख्य पद होता है और शेष पद उस पर आश्रित होते हैं। जैसे आसमान में रंग बिरंगे सुंदर पंखों वाले पक्षी उड़ रहे हैं। यहाँ पक्षी जो है मुख्य पद हैं। इस वाक्य में पक्षी जो है मुख्य पद हैं और रंग बिरंगे सुंदर ये सब जो हैं आश्रित पद हैं। नेक्स्ट, उसके बाद में इसका निर्धारण मुख्य पद के अनुसार होता है। पदबंध का जो निर्धारण जो है मुख्य पद के आधार पर होता है। यदि पदबंध का अंतिम पद संज्ञा है तो पूरा पद संज्ञा पदबंध कहलाता है। तो ये जो है संज्ञा पदबंध, ये सब जो है क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, ये सब प्रकार में हम जानेंगे। पदबंध के प्रकार, अब चलते हैं पदबंध के प्रकार। ये जो है 5 प्रकार के होते हैं। एक है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ये 5 पदबंध, इसके बारे में हम अब डिटेल से जानेंगे। संज्ञा पदबंध, सबसे पहला क्या है? संज्ञा पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे संज्ञा पदबंध कहलाता है। यानी पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यानी संज्ञा हो और अन्य सभी पद उस पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे हरे रंग की पुस्तक मेज पर है, मेज पर रखी है, तो इसमें ये जो रेखांकित जो है ये संज्ञा पदबंध है। हरे रंग की पुस्तक, ये जो है संज्ञा पदबंध है। अब ये दूसरा है सर्वनाम पदबंध। जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम पदों का काम करे वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, तुम, वह, ये शब्द आदि वाक्य में आए, मतलब ये वर्ड्स यदि वाक्य में आए तो वो जो है सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। तीसरा है विशेषण पदबंध। वह पदबंध जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है और विशेषण का कार्य करे तो विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए अजय का मोबाइल फ़ोन सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है। ये मोबाइल फ़ोन के बारे में बता रहा है। एक है सस्ता है, सुंदर है और टिकाऊ है, तो ये रेखांकित शब्द जो है विशेषण पदबंध हुआ है। और एक है क्रिया पदबंध। 4th वन इज क्रिया पदबंध। वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो वह क्रिया पदबंध कहलाता है। मुख्य क्रिया पहले आती है और उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती है। जैसे गीतकार गीत गा रहा है, इसमें गीतकार गीत गा रहा है, ये इसमें जो ये रेखांकित शब्द जो है क्रिया पदबंध है। 5th वन क्रिया विशेषण पदबंध। किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी बहुत जल्दी आ गई है, तो इस वाक्य में बहुत जल्दी आ गई जो है क्रिया विशेषण पदबंध है। बच्चों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
और पदबंध के बारे में आप अच्छी तरह से समझ सके होंगे। तो अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक अच्छी तरह से पदबंध के बारे में सीखिए। वीडियो स्किप किया बिना देखिए। धन्यवाद।